नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप लोग का YouTube चैनल सच्चा दर्पण में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे महाप्रतापी महाराज राहु के बारे में। बहुत ही प्राचीन काल की इतिहास है ये, और ये दुसाद वंश की है, पासवान जाति का इतिहास है। आप लोग नहीं जानते हैं राहु के बारे में, तो आज हम राहु और केतु के बारे में बताएंगे। राहु केतु कौन थे, वह एक ग्रह था, क्या था राहु केतु। आज विशेष जानकारी इस बात पे आप लोग को देंगे। विशेष करके हम दूसरा समुदाय के लोग को बताना चाहते हैं कि अपने पूर्वज का इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुष का इतिहास पढ़िए। मौका मिल चुका है आपको, इससे पहले मौका नहीं, पढ़ने का नहीं, लिखने का नहीं, धन संपत्ति रखने का कुछ का नहीं था। जो था हम लोग के पास, हमारे पूर्वज ने उनको बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, अपना जान तक गंवा दिए, शहीद हो गए। आज उन्हीं राहु केतु का हम विशेष चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक और अपने महापुरुष का इतिहास जानिए। चलिए हम शुरू करते हैं। महाराज राहु बिहार में मरंग प्रदेश के इलाके के रहने वाले थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 913 यानी महामानव गौतम बुद्ध से 350 साल पहले हुआ था। राहु का जन्म। राहु के पिता का नाम भैरव तथा दादा का नाम मोरंग था। दादा मोरंग के नाम पर मोरंग राज का नामकरण हुआ था। गाया क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक गाथाओं के अनुसार भैरव के 2 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। पुत्रों का नाम राहु और केतु था। राहु की 7 बहनों का नाम असी, नगी, सती, बसी, हुलास, आरस और बतास था। छठ के अवसर पर गयासुर का राज्य क्षेत्र गया के आसपास दलित परिवार में ब्राह्मण पुरोहित भैरव बाबा, राहु बाबा और 7 बहनों की कथा सुनाता है। गयासुर और महाराज राहु समकालीन थे। राहु के 2 बेटे मोती और सलेश तथा नागमती नाम के एक पुत्री थी। बेतिया, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, चंपारण, मधुबनी, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि क्षेत्र उस समय मोरंग राज के हिस्से थे। मोरंग क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है। यह क्षेत्र बेंत, बबूल, कास और बांस के घनघोर जंगल के लिए प्रसिद्ध है। ईसा पूर्व 850 वर्ष में पूर्णिया के बांस के जंगल में राहु का विष्णु के साथ युद्ध हुआ था। इस काल तक आर्य लोग गंगा के आसपास के क्षेत्र में फैल चुके थे। अर्थवेद इसी काल की कृति है। इसे चौथे वेद की श्रेणी में बहुत बाद में रखा गया। महापंडित राहुल सांस्कृतियान के अनुसार अर्थवेद काल तक आर्य गंगा, मगध अर्थात बंगाल की सीमा तक पहुंच चुके थे। इसमें अंग, मगध आदि देश के नाम का उल्लेख है। आर्यों के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विस्तार के पूर्व यानी ईसा पूर्व 1000 तक ऋग्वेद की रचना पूरी हो चुकी थी। यही कारण है कि ऋग्वेद में राहु का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसपास की ही अधिकांश घटनाओं का वर्णन मिलता है तथा अन्य अनार्यों योद्धाओं का वर्णन जिन्होंने इन क्षेत्र में आर्यों से लोहा लिया था। राहु अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने भाई केतु के साथ विदेशी आर्य ब्राह्मणों के विरुद्ध जंग छेड़ चुके थे। वे आर्य सेना के लिए विकराल काल साबित हो रहे थे। आर्य के लिए उन्हें घेरना काफ़ी दुष्कर था। इसलिए आर्यों के सरदार विष्णु की अगुवाई में आर्यों ने राहु के विरुद्ध विशेष छापामार युद्ध शुरू कर दिया। उन्हें पटना के पास का बांस घाट, मोकामा के पास का हाथीदह और मुंगेर के पास का घोरघट से घेरने के लिए आर्यों ने क्रमश पैदल सेना, गज, हाथी सेना और अश्व सेना द्वारा जबरदस्त मोर्चाबंदी शुरू कर दी। चारों तरफ से आर्य सेना ने उन्हें घेर लिया।
ऐसे में राहु और केतु दोनों भाइयों ने छिपने के लिए पूर्णिया के बांस के घने जंगलों का अपना ठिकाना बनाया, जहां दोनों भाइयों का आर्यों से मुठभेड़ होती। वहां वे आर्यों पर तीर और तलवारों से घात प्रहार करते बुरी तरह आर्य सेना से घिर जाने के कारण केतु और राहु की संयुक्त मोर्चाबंदी टूट गई। दोनों जंगल में अलग थलग हो गए। इसका लाभ आर्यों को मिला। विष्णु ने केतु को सहरसा के कांस के घने जंगलों में घेर कर निर्मम हत्या कर दी। अंत तक केतु बहादुरी के साथ आर्य सेना से मुकाबला करते रहे। इस वक्त राहु पूर्णिया के बांस के घने जंगल में अकेले मोर्चे पर डटे थे। इस बात का शत्रु सेना को पता चल गया। चूंकि घने बांस के जंगल में तीर तलवार से लड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए विष्णु ने राहु को आसानी से मार डालने के लिए जंगल में ही आग लगा दी। राहु जंगल में आग से घिर चुके थे, परंतु तब भी अडिग और अविचलित रहे। वे हाथ में तलवार लिए हुए बांस के ऊपर चढ़कर एक बखार से दूसरे बखार ही ऊपर बहुत दूर तक छिपते छिपते हुए दूरी तय की। परंतु जंगल में भीषण आग फैल चुकी थी। अधिक दूर तक चलकर नहीं बचा जा सकता था। बांस के जंगल के जल जाने से राहु दुश्मन के निशाने पर आ गए। वे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए गए। विष्णु ने बड़ी ही निर्ममता पूर्वक राहु के हाथ पैर और धड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में उनका सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया गया। इस प्रकार महाप्रतापी राहु अपनी मातृभूमि और मूल निवासियों की रक्षा में शहीद हो गए। जिस तरह राहु शहीद हुए थे, उस स्मृति को आज भी दुसाध समाज राहु पूजा के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। वर्तमान में राहु पूजा की जो विधि है वह बांस के जंगल में आग लगाकर मार दिए जाने और राहु द्वारा बांस पर चढ़कर प्राण रक्षा करने का प्रतीक है। राहु दुसाध जाति के एक त्यागशील और संघर्षशील भारत के मूल निवासी अनार्य महानायक थे। ये दुसाध जाति के कुल पूर्वज हैं। राहु घोर आर्य विरोधी और भारत भूमि के रक्षक थे। इन्होंने विदेशी आर्य ब्राह्मणों के उपनेता विष्णु, ऋग्वेद में विष्णु एक गौण देवता है जिसे इंद्र का अनुचर कहा गया है, विष्णु के साथ घनघोर युद्ध किया और अंत में शहीद हो गए। ऋग्वेद के अनुसार विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासी अनार्यों के उस दल को दुस्साध्य कहा जिन्हें दमन करना इन्हें दुष्कर लग रहा था। आर्यों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ऐसे ही दल के नायक के रूप में राहु आर्यों के लिए चुनौती बन गए थे। राहु को ब्राह्मणों ने दैत्य के रूप में प्रचारित किया। पुराण ग्रंथों में यह अवैज्ञानिक कथा प्रचलित है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु द्वारा कर्मश चंद्रमा और सूर्य को ग्रसने अर्थात निगलने के कारण होता है। यह कथा महाराज राहु के व्यक्तित्व और चरित्र को बिगाड़ने के लिए गढ़ी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन के पश्चात अमृत वितरण के समय भी अकेले राहु की जान को जोखिम में डालकर विष्णु से युद्ध लड़े थे। अतः इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान में जाति व्यवस्था के अंतर्गत जिस वर्ग को दुसाध कहा जाता है उसी को आर्य ने दुसाध्य कहा। दुसाध का ही अपभ्रंश है जो अति प्राचीन है। अतः राहु जो अदम्य साहसी वीर पराक्रमी और आर्यों के लिए दुसाध्य थे, आज के दुसाध जाति से संबंधित है। इस प्रकार राहु दुसाध के एक पूज्य और प्रेरक महानायक रहे हैं। महाराज राहु आर्यों को इतना आतंकित कर चुके थे कि विष्णु को उन्हें हत्या करने के लिए छल और षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ा। राहु की स्मृति और सम्मान में दुसाध जाति के सदस्य आज भी बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ राहु पूजा का अनुष्ठान करते हैं। पुराण ग्रंथ में सागर मंथन की कथा का वर्णन है। मंदराचल पर्वत को मथानी और शेषनाग को मथने वाली रस्सी बनाया गया। विष्णु ने कछुए का रूप धरकर पीठ को मंदराचल रूपी मथानी का आधार उपलब्ध कराया। सांप की पूंछ की तरफ आर्य ब्राह्मण सूर और फन की तरफ
अनार्य असुर ने लगकर समुद्र का मंथन किया। सागर मंथन के पश्चात 14 रत्न निकले, जिसमें एक अमृत से भरा कलश भी था। अमृत पीकर कोई भी अमर तत्व को प्राप्त कर सकता था। इसी भाग्य से देवताओं ने असुरों को अमृत से वंचित करने का षड्यंत्र रचा। सुरों की इस छलनीति को राहु महाराज ने समझ लिया और अमृत पान के लिए वे वेश बदलकर सुरों की मंडली में जाकर बैठ गए। अमृत बांटने के क्रम में विष्णु ने राहु की इस चालाकी को पकड़ लिया, परंतु तब तक अमृत राहु की हथेली पर गिराया जा चुका था। राहु ने झट से अमृत पी लिया। बावजूद इसके विष्णु ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसमें जो कहा गया अमृत पीने से वो अमर हो जाएगा, फिर भी विष्णु राहु का सर कैसे काट दिया, फिर कैसे अलग हो गया, वो जीवित क्यों नहीं हुआ? अमृत पान कर लेने के कारण सिर राहु और धड़ केतु के रूप में आज भी ग्रह मंडल में विद्वान है। सिर काटने और सिर राहु तथा धड़ केतु कहलाने की कथा बिल्कुल झूठा और दुष्प्रचार है। वास्तव में राहु और केतु दो भाई थे, ना कि राहु का कटा हुआ सिर और धड़। महाराज राहु और केतु की क्रूर हत्या के बाद प्रजाजन में पनपे जन आक्रोश को दबाने के लिए विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने ऐसी पौराणिक कथाएं गढ़ी है। दूसरे की सागर मंथन से निकले रत्न का तात्पर्य भारत में मौजूद अथवा धन संपत्ति से है, जिसे आर्य ने लूटना चाहता था। इस लूट को सबसे पहले रोका था अनार्य दुस्साध्य रक्षक राहु ने। अनार्य राजा राहु के त्याग और वीरतापूर्ण इतिहास को मिटाने के लिए तथा उनको बदनाम करने के लिए ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि मानव जीवन में जो कुछ भी कष्ट और कठिनाइयाँ आती है वह सब राहु के दुष्प्रभाव के कारण नहीं है। राहु ग्रह समन के नाम पर ब्राह्मण यजमानों से दान दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन झटकते आए हैं। उपयुक्त घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, यह जानकारी अच्छा लगा अपने महापुरुष का, तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। धन्यवाद।